बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान पन होमियो केयर सेंटर गुजरांवाला में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम शुरू कर रहे हैं मुंह के अमराज, मसलन दांतों के अमराज, मसूड़ों के अमराज और मुंह के अंदरूनी मुख्तलिफ मसाइल। मुंह का पक जाना, मसूड़ों में पी पस या खून पड़ जाना, मसूड़े फूल जाना, दांतों के ऊपर रसौलियों का बन जाना, मसूड़ों के ऊपर रसौली बन जाना या दांतों की तहों में रसौलियों का बन जाना। अब आप से मैंने पहले कई दफ़ा ये दरख्वास्त की है कि होम्योपैथिक मेडिसन किसी ख़ास मर्ज़ की मेडिसन नहीं होती, बल्कि होम्योपैथिक मेडिसन मरीज़ की मेडिसन होती है। हर मरीज़ का बॉडी स्ट्रक्चर सिस्टम मुख्तलिफ होता है और जैसा ही उसका बॉडी स्ट्रक्चर सिस्टम होता है उसी तरह हर मरीज़ में मेडिसन चेंज हो जाती है, मेडिसन बदल जाती है। अगर मरीज़ के बॉडी स्ट्रक्चर सिस्टम को मद्देनज़र रखकर उसकी माइंडली अलामात, उसकी ज़हनी अलामात, उसकी मैदे की जो सिम्पटम है और उसके अलावा उसके मुख्तलिफ मसाइल, इन सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख के मरीज़ के असल मर्ज़ की मेडिसन उसको देंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा कि एक दिन आपने मेडिसन इस्तेमाल कर ली है, 2 दिन मेडिसन इस्तेमाल कर ली है, 4 दिन मेडिसन इस्तेमाल कर ली है, फिर अगर एक दिन बीच गैप आ गया है तो दोबारा आपकी तकलीफ़ स्टार्ट हो गई है या आपको मुसलसल मेडिसन की ज़रूरत है, सारी ज़िंदगी इसी तरह चलनी है कि मेडिसन खाते रहना है तो काम चलना है, मेडिसन छोड़ देनी है तो उसके साथ ही दोबारा तबीयत डिस्टर्ब हो जानी है। होम्योपैथिक बिलमिसल इलाज है। इसमें जब आपकी डिज़ीज़ के मुताबिक मेडिसन सही सिलेक्ट हो जाए तो फिर शिफा आपसे उतनी ही दूर है जितना आप मुआलिज से या मेडिसन से दूर हैं। अब हम अपने असल मजमून की तरफ चलते हैं। मसूड़ों में खून पड़ जाना, मसूड़ों में फोड़े बन जाना, मसूड़ों में पीप और पस पड़ जाना, दांतों की दर्द, मसूड़े मुतासर हों तो सबसे पहले इसकी मेडिसिन होती है बोरेक्स, कार्बोवेजिटेबल, काली कार्ब, मरक्साल, करियाजूटम, नक्सवामिका और स्टेफिसगेरिया। इन सारी अलामात को आप मेडिसन को आप मद्देनज़र रखें और उसके बाद हर मरीज़ की मुख्तलिफ मेडिसन है, जैसे उसकी अलामात या सिम्पटम मुख्तलिफ हैं उसी तरह मेडिसन भी चेंज हो जाती है। निचले मसूड़े, अगर ये नीचे वाले मसूड़े, निचले मसूड़े मुतासर हैं, निचले मसूड़ों में प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन होती है सारस्प्रेला। सारस्प्रेला हमेशा 200 में इस्तेमाल करनी चाहिए। 200 में मैंने बड़े पेशेंट को दिया है, बहुत अच्छा और बड़ा शानदार रिजल्ट है। अगर ऊपर वाले मसूड़े, ये ऊपर वाले मसूड़े मुतासर हैं तो उसकी मेडिसिन होती है रूटा और कलकेरिया कार्ब। ये दोनों मिला के भी दी जा सकती हैं, सुबह दोपहर शाम 200 में दोनों के 5-5 ड्राप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर अंदर की तरफ मसूड़े मुतासर हैं, मसलन ये मसूड़ों का अंदरूनी मसला जो है, बैरूनी मसले की बजाय मुंह के अंदर दांतों के पीछे जाके अगर आपके मसूड़े मुतासर हैं तो फिर उसकी मेडिसिन होती है स्टेफिसगेरिया और फास्फोरस। अगर
प्रॉब्लम अदल बदल कर आती है। अदल बदल से मुराद के कभी ऊपर वाला मसूड़ा आपका मुतासर हो गया, कभी नीचे वाला मसूड़ा मुतासर हो गया, कभी ऊपर मसला है, कभी नीचे मसला है, कभी अंदरूनी साइड वाला मसूड़ा फूल गया है, कभी बैरूनी साइड वाला मसूड़ा फूल गया है, तो उसकी मेडिसिन होती है थूजा। और अगर मसूड़ों में फोड़ा बन गया अंदरूनी साइड पर जबान के नीचे, अगर मसूड़ों में फोड़ा बन गया, अक्सर यही फोड़ा जब इसका इलाज नहीं होता, बंदा कोशिश करता है, मुख्तलिफ किस्म की इसके लिए जेलें मिलती हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन मिलती हैं, डॉक्टर साहिबान जो दांतों के डॉक्टर हैं वो इसकी मुख्तलिफ मेडिसिन देते हैं, और इसके बाद कई डॉक्टर हज़रात ऊपर लगाने के लिए जेल वगैरह देते हैं, और मुख्तलिफ टोटे टोट के कई तरह के इस्तेमाल होते हैं। यही मसूड़ा जब मुसलसल रहता है, उसका सही इलाज नहीं होता, तो यही फोड़ा जो अंदरूनी फोड़ा है, दांतों और ज़बान की जड़ के नीचे जो फोड़ा होता है, अगर उसका सही इलाज नहीं होता, वो मुसलसल रहता है, तो यही फोड़ा अक्सर मुंह के कैंसर की सूरत अख्तियार कर लेता है। मुंह का कैंसर इसी फोड़े से शुरू होता है। इसलिए इस तरह के जो अंदरूनी ज़बान के नीचे मसूड़ों के ऊपर फोड़े बन जाते हैं, इनको कभी भी इतना आप नॉर्मल ना लें और इतना आप इसको आसान ना समझें, इसका ज़रूर इलाज करवाएं। इसकी सबसे बड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है सिलिशिया। सबसे बड़ी मुंह के दांतों की अंदरूनी तरफ जबान के नीचे जो फोड़ा होता है, उसकी सबसे बड़ी मेडिसिन सिलिशिया है। सिलिशिया 200 में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसके बाद अगर फोड़ों में मसूड़ों पर नीचे या ऊपर कहीं भी फोड़ा हो तो उसको साथ दर्द हो, दर्द के साथ आप टूथब्रश अगर करते हैं, मसवाक करते हैं, तो खून आता है। अगर खून आता है, दर्द होती है, कोई चीज़ खाने पीने में मसला होता है, तो फिर कभी भी बेलाडूना, क्लकेरिया फ्लोर, मर्कसाल, हैपर सल्फर को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए। कभी भी इन मेडिसिन को नहीं भूलना चाहिए। अगर मसूड़ों से मुसलसल खून निकलता है, अगर मसूड़ों से मुसलसल खून निकलता है, कई तरह की मरीज में मेडिसिन इस्तेमाल करता है, 2-4 दिन के लिए खून रुक जाता है, दोबारा फिर आना शुरू हो जाता है, फिर मेडिसिन यूज़ करता है, फिर आना शुरू हो जाता है, तो उसकी मेडिसिन होती है मर्कसाल। उसकी मेडिसिन मर्कसाल है। मसूड़ों और मुंह का चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। आइंदा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मसूड़ों पर ही बात होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो मेरे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।